यस, आज की क्लास में हम लोग V1, V2, V3, V4, V5 इसका एप्लीकेशन क्या है, जो नया चीज़ नहीं बताने वाला हूँ, ये सब तुम जानते हो, ठीक है। बस इसको एक बार ठीक से देखना है। देखो, यूज ऑफ V1 फॉर्म। V1 फॉर्म एज यू नो डैट आई और यू के साथ तो लगेगा ही लगेगा, मगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कभी लग नहीं सकता है ये। और ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस को रिफ्लेक्ट करता है। समझता है सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? टेंस, जितने भी टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे वो पास्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर टेंस हो, सभी में सिंपल चीज आता है, वही इंडेफिनिट टेंस। करेक्ट? तो देखो वही लिखा गया है कि इन सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सेप्ट व्हेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो कभी भी V1 यूज नहीं हो सकता है, उस समय V5 यूज होगा। बाकी सभी चीज में तुम V1 का यूज कर सकता है। एग्जाम्पल देखो, इन बायोलॉजी क्लासेस स्टूडेंट्स डाइसेक्ट फ्रॉक्स। देखो स्टूडेंट्स का मतलब क्या हो, प्लूरल है, एस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे डाइसेक्ट आया। डाइसेक्ट मतलब क्या होता है? काटना। समझे? एक्सपेरिमेंट बायोलॉजी क्लास में होता है ना एक्सपेरिमेंट, उसी के बारे में लिखा गया है। इसमें स्टूडेंट यदि होता तो गलत हो जाता। इन बायोलॉजी क्लासेस ए स्टूडेंट डाइसेक्ट फ्रॉक्स नहीं हो सकता था, डाइसेक्ट हो जाता उस समय, V1 का यूज नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे V1 का यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट समझ गए ना, फर्स्ट एप्लीकेशन समझ गए। पहला एप्लीकेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और वहाँ पे सब्जेक्ट में कभी सिंगुलर नहीं आ सकता है, नंबर 1। दूसरा क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब? यस, कमांड करना, ऑर्डर करना। ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में भी हम लोग V1 का यूज कर सकते हैं। देखो, प्लीज ब्रिंग मी माई ब्रीफ केस। ऑर्डर कर रहे हैं ना कि मेरा ला दो, कमांड कर रहे हैं कि यस ला दो, या रिक्वेस्ट कर रहे हैं ला दो मेरा, तो उस समय भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तीसरा देखो, यानी कि पहला एप्लीकेशन क्या हुआ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग V1 का यूज कर सकते हैं। सेकंड में क्या हुआ कि कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, इस तरह का सेंटेंस में भी हम यूज कर सकते हैं, दैट इज ए इंपेरेटिव सेंटेंस। थर्ड वन इज योर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम यूज कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, हमने कहा है कि जितना भी ऑक्सिलरी वर्ब है, स्पेशली मॉडल्स के बाद कुछ भी हो आगे सब्जेक्ट आगे कुछ भी हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कैन लगा, वुड लगा, विल लगा, कुछ भी लगा, तो आने वाला चीज क्या होगा? V1 ही होगा। बताए थे कि नहीं बताए थे क्लास में? वही चीज लिखा गया है। आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या है? मॉडल्स, चाहे वो मे हो, कैन हो, विल हो, शुड हो, वुड हो, कुछ भी हो, हमेशा क्या आएगा? V1 आएगा। देखो, इंडिया कैन रिड्यूस पॉवर्टी लेवल्स बाय हाफ बाय 2022। तो यहाँ पे कैन आया कि नहीं आया? इंडिया तो ऐसे सिंगुलर है, यदि कैन नहीं रहता तो क्या होता है? यहाँ पे रिड्यूसेस रहता। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यदि वहाँ पे मॉडल्स कैन नहीं आता तो क्या होता? वहाँ पे रिड्यूसेस होता। मैं यहाँ पे रिड्यूसेस नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि उससे पहले मॉडल्स आ गया है। क्या मॉडल्स है? कैन है वहाँ पे। समझ गए? तो पहला क्या हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड वन इज योर कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट। थर्ड वन इज योर मॉडल्स एंड फोर्थ वन इज इन्फिनिटिव। सो सिंपल। इन्फिनिटिव में क्या बताएं? टू के बाद कौन सा फॉर्म आ सकता है? प्लस V1। कभी भी हम तो V5 तो नहीं बताए तुम लोग को, हमेशा V1 फॉर्म आएगा। देखो वही लिखा गया, आई वॉन्ट टू इंस्पेक्ट द कार। देखो टू के बाद क्या V1 आया कि नहीं आया? इसमें इंस्पेक्ट नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि टू के बाद हमेशा क्या होगा? V1 ही फॉर्म होगा। और ये सब इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो नाउन यूज हो रहा है, एज अ नाउन यूज हो रहा है, या फिर वो सब्जेक्ट यूज होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे क्या चीज यूज हो रहा है? एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। बात समझे ना? क्यों? आई वांट क्या है? एक्शन है कि नहीं है? इसका असर कहाँ पर रहा है? टू इंस्पेक्ट में पड़ रहा है। समझ गए ना? तो दैट इज द यूज ऑफ V1 फॉर्म। तो V1 का क्या क्या यूज है? फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकेंड वन इज योर कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, थर्ड वन इज योर मॉडल्स एंड फोर्थ वन इज योर इन्फिनिटिव। समझ गए ना? समझ में आया तुमको? अब बात करेंगे V2 फॉर्म का। V2 यू नो डैट। V2 का मतलब क्या? सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के लिए यूज होगा जी। उसमें आगे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगा, हैज, हैड नहीं आएगा। वो किसके लिए है? वो V3 के लिए है। V2 में सिंपल क्या है? जैसे आई वेंट टू मार्केट, हम गए थे मार्केट, बात खत्म। तो इन सिंपल पास्ट टेंस, जैसे माय ब्रदर बॉट अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम लास्ट ईयर। देखो बॉट मतलब खरीदा था, जो पास्ट का एक्शन है, इसमें कोई
पास्ट का एक्शन फ्यूचर प्रेजेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, ये पास्ट का चीज है, पास्ट ही में खत्म हो गया। यदि पास्ट का चीज कोई प्रेजेंट में कोई चीज जुड़ता तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं विवेक उसको? समझ में आया क्या बोले? हाँ ध्यान दो ना, कहाँ कहाँ दिमाग है तुम्हारा, देखो वहाँ पे। तो V2 का इतना ही एप्लीकेशन है, समझ गए ना? यूज ऑफ V3 फॉर्म। V3 फॉर्म क्या है? एज यू नो डैट परफेक्ट टेंसेस। अब परफेक्ट टेंस तीनों टेंस में हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है। जैसे श्रीलंका हैज सेंट अ सेकेंड स्ट्रिंग टीम टू लाहौर, कल एग्जांपल आया था कि नहीं आया था ये? तो हैज सेंट मतलब जस्ट अभी हुआ है, यानी कोई पास्ट एक्शन वो प्रेजेंट को असर कर रहा है। ये देखो टू मेक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस, देखो अभी जस्ट बताया पार्टिसिपल फ्रेज को बनाने में भी V3 का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। जैसे देखो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट मुंबई हाउसेज सेवरल टेक्सटाइल मिल्स, क्या है? नोन क्या है? V3 है कि नहीं है? तो कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि न्यू V2 है, नो न्यू नोन नोइंग नोस, तो V3 आया कि नहीं आया? नोन। तो हम लोग V3 का भी यूज एज अ पार्टिसिपल फ्रेज कर सकते हैं। भले ही हमको देखने में क्या लगता है, वो वर्ब लगता है, जो बताया यहाँ पे, पता है कि नहीं बताया यहाँ पे? भले ही हमको देखने में वर्ब लगता है, वो वर्ब की तरह यूज नहीं होता, वो मॉडिफायर की तरह यूज होता है। समझ गए ना? V1 का यूज, V2 का यूज, V3 का यूज। अब बात करते हैं V4, बहुत ही सिंपल है। V4 तो जानते हो सब, जरा तुम लोग जानते हो V4 को। अभी जस्ट बताया प्रोग्रेसिव टेंसेस। प्रोग्रेसिव टेंसेस का मतलब क्या है? कि फ्यूचर हो सकता है, पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है। कंटिन्यूअस टेंसेस जैसे इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, इट इज अ रेनिंग, तो क्या है? सभी कंटिन्यूअस टेंस हम यूज कर सकते हैं। प्रोग्रेस केवल कंटिन्यूअस ही नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी होता है, उसमें भी यूज हो सकता है। दूसरा देखो एज जराउंड, एज अराउंड भी यूज हो सकता है। और तीसरा क्या है? यस, पार्टिसिपल फ्रेज में भी यूज हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं पार्टिसिपल फ्रेज दो तरीके से बन सकता है। एक क्या है? V3 से बन सकता है, एक V4 से बन सकता है। देखो वॉकिंग इन द सन इज नॉट फन, व्हाट इज नॉट फन? वॉकिंग इन द सन इज नॉट फन, समझे? वॉकिंग इन द सन ये पूरी तरीके से पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। क्यों? क्योंकि V4 से स्टार्ट हुआ फ्रेज, इसलिए क्योंकि वॉकिंग इन द सन 3-4 वर्ड से कॉम्बिनेशन है। ये समझ में आया ये चीज? दैट इज अ V4, ये एप्लीकेशन है V4 का। V5 देखो वहां पे, V5 क्या है? इन सिंपल प्रेजेंट टेंस जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन क्या है? सिंगुलर है कि नहीं है? और थर्ड पर्सन है ना, तो सन के बाद राइजेस होगा, V5 फॉर्म आ जाएगा। बस उतना ही है जी, समझे? अब यहाँ पे देखो कॉमन इरेगुलर वर्ब्स। क्यों इरेगुलर वर्ब्स कहा जा रहा है? सिट्टू, इसको इरेगुलर वर्ब क्यों कहा जा रहा है? बताओ जरा हमको। वहां पे ध्यान दो, वहां पे ध्यान दो, क्यों कहा जा रहा है इरेगुलर वर्ब्स इसको? V1 से अलग है। जैसे कल क्लास में तुम लोगों को बताया था कि बहुत सारे वर्ब V1 से V2 करने के लिए ed ऐड करते हैं, V3 को भी बनाने के लिए ed ऐड करते हैं। वहाँ बहुत सारा ऐसा वर्ड्स है जिसमें ed ऐड करके नहीं बनाया जाता है, और जो नहीं बनता है उसी को हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं, जिसका पैटर्न तय नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखो, गो है, गो का क्या बनता है? गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस, कहाँ पैटर्न फॉलो कर रहा है? समझे? इस तरह पैटर्न क्या बोलते हैं? इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। और जहां पे जैसे वॉक हो गया, देखो वॉक का वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग, वॉक्स, ये रेगुलर वर्ब कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हम केवल ed ऐड कर देते हैं, बन जाता है। तो बात समझे ना? इरेगुलर वर्ब का मतलब क्या है? कि जिसका कोई पैटर्न तय नहीं है। एग्जाम्पल देख सकते हो यहाँ पे, अराइज, अरोज, अराइज, देखो कोई पैटर्न है इसका? कोई पैटर्न नहीं है। उसी तरह देखो अवेक, अवोक, अवोकन, बियर, बोर, बर्न, बीट, बीट, बिटन, कोई पैटर्न नहीं है इसका। बिकम, बिकेम, बिकम, बेंट, 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 बेट, 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 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। देखो इसमें ये देखना बहुत जरूरी है, बर्न, तो बर्नट, बर्नट भी हो सकता है, बर्नट भी हो सकता है, बर्नट भी हो सकता है, बर्नट भी हो सकता है। देखो यहाँ पे बस्ट, 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 बात समझे ना? बस्टेड नहीं होता है, बस्ट होता है। देखो बिल्ट, 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 ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। समझ गए ना? इसमें कोई एक जनरल पैटर्न नहीं है, इसलिए हेडलाइंस क्या आया है? इरेगुलर वर्ब्स आया है।
कैच, कॉट, कॉट। अब आगे देखो, चूज, चोज, चूजन एंड सो ऑन, कम, केम, कम, कॉस्ट, 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 कट, कट, कट। समझ रहे हो ना? तो इसमें कोई कटेड नहीं होता है, ठीक है ना? कल एक स्टूडेंट बोल रहा था गेट, गॉट, गॉटन, या फिर गॉटन के बदले हम गॉट भी लगा सकते हैं, ठीक है? गॉट यूज होता है, जानते हो तुम लोग। आगे बढ़ जाओ। तो ऐसे बहुत सारे हैं, तुम लोग को एक बार देख लेना है। गिव, गेव, गिवन, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, गो, वेंट, गॉन। सुनिए, इस तरह बहुत सारा हो सकता है। लाई, ले, लेन, कितना अलग वर्ड है। देखो झूठ बोलने का क्या होता है, देखो झूठ बोलने के लिए कितना कुछ है, देखो। समझ गए ना? आगे बढ़ जाओ। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, ओवरटेक, ओवरटुक, ओवरटेकन, सेट, सेट, सेट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट सेट है जी, यूज होता है, समझे? पुट, 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 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको बचपन में बहुत कंफ्यूजन होता था इसको लेके कि पुट कैसे हो सकता है। पुट तीनों फॉर्म में सेम रहता है, V1, V2, V3, ठीक है ना? समझ में आया क्या बोल रहे हैं? आगे बढ़ जाओ। देखो इसमें भी देख सकते हो, सिट, सेट, सेट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, सो, सोट, सोन, स्टिक, स्टक, स्टक, स्टील, चुराना, स्टोल, स्टोलन। समझे? और भी बहुत सारा है, देखो ये बहुत सारा है, पढ़ लोगे। टीयर, टो, टोन। टीयर का मतलब क्या होता है? क्या होता है टीयर का मतलब? हाँ, कोई भी चीज को पाड़ना। टेल, टोल्ड, टोल्ड, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। ये देख लोगे अच्छे से। अब बात करते हैं दूसरा चीज, आगे बढ़ जाओ। तो कल हमने फिजिकल एक्शन से रिलेटेड बताया था, याद है तुमको? और फिजिकल एक्शंस के बाद हमने बताया था कि कैसे ऑब्जेक्ट लेते हैं। हाँ, ट्रांजिटिव वर्ब कैसे सब्जेक्ट, वर्ब कैसे ऑब्जेक्ट लेता है, वो फिजिकल एक्शन से बताया था। आज हम जानेंगे मेंटल एक्शन से। देखो, द चाइल्ड रिकॉग्नाइजेस इट्स पेरेंट्स। देखो द चाइल्ड है, चिल्ड्रन नहीं है। सबसे पहले द चाइल्ड मतलब सिंगुलर है, इसलिए उसमें रिकॉग्नाइजेस होगा। क्यों? V5 फॉर्म। इट्स, इट्स क्यों? क्योंकि चाइल्ड का जेंडर फिक्स नहीं है। हम आदमी में भी लगा सकते, इट्स का यूज कर सकते हैं, जब स्पेशली जब बच्चा का कोई जेंडर क्लियर ना हो तो, है कि नहीं? हम इट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज किए इट्स। हाँ, कॉमन जेंडर कह सकते हो। देखो द वर्ब रिकॉग्नाइजेस, ये क्या है? रिकॉग्नाइजेस इंडिकेट्स अ मेंटल एक्शन परफॉर्म। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है? कि जो मेंटल एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। लुक, देखना, हेयर, ये सब क्या है? मेंटल एक्शन है कि नहीं है? जो इंद्रिय से किया जाता है, जो हमारे 5 सेंस से किया जाता है। जास्मिन स्मेल्स वेरी गुड, सही बात है। टीम इंडिया बिलीव्स इन द ऑलराउंड एबिलिटी ऑफ हार्दिक पांड्या, सही बात है कि नहीं है? अभी कहाँ गया पता नहीं, है ना? अभी तो विवाद हो रहा है विराट कोहली का ही, लंबा विवाद, विराट कोहली का कैप्टनसी को लेके, है ना? कुछ न कुछ आ ही जाता है न्यूज में अभी। बताओ, इतना बड़ा कैप्टन, कंट्री को जो लीड किया है, उसको ऐसे एग्जिट मत कराओ यार, थोड़ा बढ़िया से। देश को इतना रिप्रेजेंट किया है, इज्जत है ना? इंडिया में दिक्कत पता है क्या है? हम लोग इतना बड़े बड़े प्लेयर को भी, बताओ, MS धोनी ने जान दे दिया क्रिकेट के लिए, उसको एक फेयरवेल मैच तक नहीं दे पाए हम। उसको इंस्टाग्राम में अपना फेयरवेल घोषित करना पड़ता है। सौरव गांगुली जिसने पूरा इंडियन टीम को ही चेंज कर दिया, उसको कितना गंदे तरीके से क्रिकेट अपने निकाल दिया। विराट कोहली जो तो अमर है, जब तक क्रिकेट रहेगा तब तक विराट कोहली रहेगा, उस लेवल का औहदा का प्लेयर है। मत देखो किस तरह निकला है वो। तो हमने कभी भी अपने स्पोर्ट्समैन को वो इज्जत नहीं दिया है जो इज्जत वो डिजर्व करता है। और रोहित शर्मा अनडाउटली इक्वल है विराट कोहली का, और वो भी पूरा डिजर्व करता है कैप्टनशिप को। मत पीसफुल ट्रांजिशन करवाइए ना, ये क्या होता है? ऐसे में तो टीम बिखर जाएगा, वेरी बैड। वो भी विराट कोहली के साथ तुम ये कर रहे हो, बताओ, जिसने इतना क्रिकेट को लीड किया है, फ्रंट से लीड किया है क्रिकेट को, इतना टीम को चेंज किया है, पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया वर्ल्ड में क्रिकेट का, फिटनेस लेवल पे। फिटनेस लेवल में जो चेंज लाया वो विराट कोहली नहीं लाया वर्ल्ड लेवल पे। तुम ऐसा कर रहे हो, बताओ। सभी कंट्री लोग, जो भी जानते हो कंट्री, मजा ले रहा है, चुटकी ले रहा है, तो थोड़ा सा वो देखना चाहिए था। वो प्राइड है, वो केवल विराट कोहली का ही बात नहीं, वो कंट्री का प्राइड है।
आपको ठीक से उसको हैंडल करना चाहिए था। देखो इसमें देखो द रूलर्स ऑफ नॉर्थ कोरिया एंड यूएस हेट ईच अदर। देखो वहाँ पे हेट है, हेट क्यों है? क्योंकि दो कंट्रीज के बारे में बताया गया है। यदि एक कंट्री होता तो हेट्स आ जाता, समझ गए ना? तो ये क्या है? रिकॉग्नाइजेस हो, स्मेल हो, बिलीव्स हो या हेट हो, ये सभी क्या है? मेंटल एक्शन है। ये हम फिजिकल एक्शन नहीं है, ये हम मेंटली करते हैं, हम सेंसेस से करते हैं। आगे बढ़ सकते हो और आगे यही देखोगे तुम लोग जो कल देखे थे फिजिकल एक्शन के साथ, जो ऑब्जेक्ट लेता है या नहीं लेता है। यदि ऑब्जेक्ट लिया तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, या ऑब्जेक्ट नहीं लिया तो इंट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं है? तो देखो कैट्स लव सी फूड स्पेशली फिश। तो कैट्स लव व्हाट? सी फूड। तो सी फूड क्या हो गया? सी फूड लव का, लव मतलब वर्ब है, लव का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और लव कौन सा है? मेंटल एक्शन। तो समझ गए ना? यहाँ पे हम मेंटल एक्शन का बात करें, कल फिजिकल एक्शन का हम बात किए थे और कल बताए थे कि फिजिकल एक्शंस में कैसे कोई वर्ब ऑब्जेक्ट को लेता है। कभी कभी दो ऑब्जेक्ट को भी ले सकता है। जब दो ऑब्जेक्ट को लेता है तो कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेता है, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ले सकता है। करेक्ट? तो आज भी उसी तरह हम देख रहे हैं कि वर्ब जो है लव डायरेक्टली एक्ट करे किस पे? सी फूड पे। तो सी फूड क्या? ऑब्जेक्ट हो गया। क्योंकि हम जानते हैं ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, जब एक्शन डायरेक्ट पड़े उसका। देखो इसलिए कहा जा रहा है नीचे, देखो द वर्ब लव टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया, इसलिए इसको कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। किसको? लव इज योर ट्रांजिटिव वर्ब। आगे देख सकते हो ऐसा बहुत सारा होता है जो ही नहीं कि वर्ब, चाहे कोई भी वर्ब हो, जो ही नहीं कि वो ट्रांजिटिव वर्ब हो। क्यों? यदि ऑब्जेक्ट नहीं लेगा तो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो टीम इंडिया। देखो टीम इंडिया क्या है? कलेक्टिव नाउन है, तो सिंगुलर की तरह काम कर रहा है, इसलिए वहाँ पे बिलीव्स है, V5 फॉर्म है। समझ गए ना? टीम इंडिया बिलीव्स इन है। इन आया कि नहीं आया? हमने कई बार क्लास में बोला है कि जब प्रीपोजिशन आ जाएगा तो इम्पैक्ट नहीं जाएगा उसका उस तरफ, इम्पैक्ट नहीं गया। तो वही कह रहा है कि वर्ब जो आप देख रहे हो बिलीव्स इज एक्टिंग नाइदर डायरेक्टली नॉर इनडायरेक्टली ऑन आइदर ऑलराउंड एबिलिटी और हार्दिक पांड्या, यानी कि कहीं पे भी असर नहीं पड़ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बिलीव शब्द है वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, वो क्या है? इंट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रीपोजिशन आ गया है और बिलीव का एक्शन को पास करने नहीं दे रहा है वो। तो इसलिए लिखा गया है कि वर्ब बिलीव्स क्या है? वो एक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। समझ गए ना? आगे बढ़ सकते हो तुम लोग। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ मैं, एक्चुअली मुझे ये टेंस में ही बता देना चाहिए था, हाउएवर कोई बात नहीं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा तुम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो यूज टू देख रहे हो अब, एक्सेप्शन कंसर्निंग मेंटल वर्ब्स। देखो मेंटल वर्ब्स, मेंटल वर्ब समझ गए ना? वही रिकॉग्नाइजेस, लव हो गया है ना, स्मेल हो गया। इसमें बहुत चीज़ बारीकी से देखना है। क्या बारीकी से देखना होगा कि देखो जो V4 फॉर्म है यानी कि ING फॉर्म है, शुड नॉट यूज्ड फॉर द वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, इमोशन एंड कॉग्निशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है इसका मतलब? हम ING फॉर्म को ना कभी भी परसेप्शन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ना इमोशंस के लिए यूज कर सकते हैं, ना कॉग्निशन के लिए यूज कर सकते हैं। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? व्यू देना ना, अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन, क्या व्यू देना, राय विचार देना। तो राय विचार देने के वक्त में कभी भी हम ING फॉर्म नहीं लगा सकते। अभी एग्जांपल देंगे, बस समझते जाओ। इमोशंस, अपने इमोशंस प्रकट करने के लिए कभी भी हम ING फॉर्म नहीं लगा सकते। यदि हम ING फॉर्म लगाएं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। कॉग्निशन, कॉग्निशन मतलब क्या होता है? ब्रेन से रिलेटेड। यदि कोई भी आपका एक्सपीरियंस है ब्रेन में, हाँ ब्रेन काम कर रहा है, ब्रेन से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस, उसको कॉग्निशन कहते हैं। कोई पहचानना किसी चीज को, समझिए, वो कॉग्निशन। यानी कि परसेप्शन में, इमोशन में, कॉग्निशन में कभी भी हम लोग V4 का यूज नहीं कर सकते हैं। इसका मैं एग्जांपल थोड़ी देर में बताऊंगा तुम लोग को। तो पहले ये देखते हैं, चाइल्ड रिकॉग्नाइजेस इट्स पेरेंट्स। यदि मान लो कि मैं यहाँ पे ऐसा लिखता कि द चाइल्ड इज रिकॉग्नाइजिंग इट्स पेरेंट्स, गलत हो जाता। क्या है? ये गलत हो जाता, क्योंकि इमोशंस कभी भी V4 फॉर्म में कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। उसी तरह देखो, टाटा सन्स ओन्स द मेजॉरिटी स्टेक्स इन TCS, सही बात है। द वर्ल्ड कम्युनिटी बिलीव्स इन इंडियाज एबिलिटी टू सक्सेसफुली इंप्लीमेंट मेक इन इंडिया। देखो क्या है? बिलीव्स है। बिलीव्स का मतलब क्या है? इमोशंस, है ना, मेंटल एक्शंस। इसमें कभी भी हम लोग ING फॉर्म, V4 फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। आगे देखो, समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन क्या होता है, वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन क्या होता है, वर्ब्स ऑफ इमोशंस क्या होता है, ये समझो। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन मतलब क्या? फील, फील करना, सुनना, स्मेल करना, वॉच करना, नोटिस करना, ये सभी क्या है? वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है। वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन का मतलब क्या हो? संज्ञान में लेना कोई भी चीज को। बिलीव,
नो, थिंक, ये सभी क्या है? वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन है। वर्ब्स ऑफ इमोशंस क्या है? होप, लव, हेट, एडमायर, ये सभी चीज क्या है? वर्ब्स ऑफ इमोशंस है। अब देखो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन हो, वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन हो और वर्ब्स ऑफ इमोशंस हो, ये जो जितना चीज देख रहे हो ये कभी भी आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं हो सकता। यदि आईएनजी फॉर्म में यूज हो रहा है तो उसका मीनिंग बहुत डिफरेंट होगा, सेम मीनिंग नहीं हो सकता। आगे देखो क्या बोलना चाह रहे हैं, अब यहां पे समझ में आ जाएगा तुम लोगों को क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो, द सीबीआई कोर्ट इन चंडीगढ़ इज हियरिंग द मर्डर केस अगेंस्ट द डेरा चीफ, है ना, राम रहीम जो था। तो अब इसका मतलब क्या कि जो सीबीआई कोर्ट चंडीगढ़ में वो हेयर कर रहा है, तो इसमें हेयरिंग का मतलब क्या हुआ? सुनना नहीं हुआ। आमतौर पे हेयरिंग का मतलब क्या होता है? सुनना होता है। यहां पे हेयरिंग का मतलब प्रोसिक्यूटिंग है, समझे? प्रोसिक्यूटिंग मतलब क्या हुआ? सुनवाई किया जा रहा है। मीनिंग चेंज हुआ कि नहीं हुआ? आईएनजी फॉर्म यूज हो सकता है मगर मीनिंग वो नहीं रहेगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसलिए आमतौर पे जितना भी तुम्हारा वर्ब्स ऑफ परसेप्शन हो, वर्ब्स ऑफ इमोशंस हो, वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन हो, इसका आईएनजी फॉर्म यूज होता है तो वो वर्ड रहता ही नहीं है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। बात समझे ना? उसका मीनिंग चेंज हो, या फिर उस वर्ड को यूज करना है तो तुम हमेशा V1 फॉर्म में ही यूज कर सकते हो उसको, ये समझना होगा। V1 या फिर V5 फॉर्म में यूज कर सकते हो। तो यही कहा कि हेयरिंग का मतलब सुनना नहीं है, हेयरिंग का मतलब प्रोसिक्यूटिंग है, यानी कि सुनवाई करना होता है। तो वही कहा जा रहा है नीचे कि समटाइम्स दिस वर्ब्स आर यूज्ड इन V4 फॉर्म विद चेंज ऑफ मीनिंग। वही कभी कभी हम V4 यूज करते, यानी कि हेयरिंग V4 फॉर्म है कि नहीं है, उसको यूज कर रहे हैं, मगर उस समय हेयरिंग नहीं रहा, उस समय हेयरिंग क्या हो गया? प्रोसिक्यूटिंग हो गया। आगे बढ़ सकते हो। आगे देखो, वी आर थिंकिंग ऑफ एडिंग मोर मॉड्यूल्स फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। लेट्स से एक कोई संस्था है तुमको बोल रहा है कि हम और ज़्यादा पढ़ाएंगे तुमको। तो देखो अब थिंकिंग, यहाँ पे थिंकिंग है, थिंकिंग मतलब होता है सोचना, मैं यहाँ पे थिंकिंग का मतलब सोचना नहीं है। क्यों? कि वे थिंकिंग क्या है? वही वाला अभी जस्ट ऊपर जो बताए हैं तुम लोग को। थिंकिंग का क्या हो जाएगा? देखो वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन हो जाएगा। वो वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन है तो यहाँ पे थिंकिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग हुआ। थिंकिंग का मतलब सोचना नहीं हुआ, प्लानिंग। एक्चुअली थिंकिंग इज यूज्ड टू मीन प्लानिंग। तो देख रहे हो ना, चाहे वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन हो, चाहे वर्ब्स ऑफ इमोशंस हो, या वर्ब्स ऑफ तुम्हारा दूसरा चीज हो, परसेप्शन हो, तो ये जब यूज करेंगे आईएनजी फॉर्म में तो मीनिंग वही नहीं रहेगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये टेंस में ही बता देना चाहिए था, है कि नहीं? टेंस में है कि नहीं है? ये टेंस में है, ये एक्सेप्शनल करके टेंस में आता है, ये पढ़ाया जाता है। तो देखो वही बोला कि समटाइम्स दिस वर्ब्स आर यूज्ड इन V4 फॉर्म विद चेंज ऑफ मीनिंग, जो बता चुके हैं तुम लोग को। देखो तो यहाँ पे कुछ और देख लोगे, इरेगुलर वर्ब्स देख लोगे, जैसे ड्रीम है, ड्रीम्ड है, ड्रीम्ड है, फील है, फेल्ट है, फेल्ट है, फाइंड है, फाउंड है, फाउंड है, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगिव, फॉरगेव, फॉरगिवन, हेयर, हेयर्ड, हर्ड, नो, न्यू, नोन, इस तरह बहुत सारे हैं। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, थिंक, थॉट, थॉट। अब देखो थिंक, थॉट, थॉट ये तो हो सकता है, मगर जब वर्ब्स ऑफ परसेप्शन का बात हो तो उस समय थिंकिंग का मतलब चेंज हो जाता है जी, समझ गए ना? दैट्स इट।